नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और मेरे साथ मुंबई के ही सह्याद्री गेस्ट हाउस से जुड़ रही हैं पूजा भारद्वाज। महाराष्ट्र में राजनीति का संकट जो है वो गहराता जा रहा है। शिवसेना के बीच दो गुट बन चुके हैं, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का। उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि एकनाथ शिंदे का गुट दिन ब दिन मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। कल तक जो ऐसे विधायक जो उद्धव ठाकरे के करीब थे, जो आदित्य ठाकरे के साथ गाड़ी में घूम रहे थे, वो भी आजकल गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच कई बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग बयानबाजी की जा रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बयान अगर किसी ने दिया है तो वो संजय राउत ने दिया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो महाविकास आघाड़ी से भी बाहर आने को तैयार हैं। इसके साथ ही विधायकों को गुवाहाटी से संवाद नहीं करने की बात संजय राउत ने कही है। उन्होंने कहा है कि आप 24 घंटे का समय है आपके पास, आप मुंबई आइए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फेस टू फेस बात कीजिए और आपके जो भी बातें हैं उस पर विचार किया जाएगा। तो एक बड़ा बयान दिया गया है संजय राउत की ओर से और इस पर देखना होगा कि अब एकनाथ शिंदे या उनकी गुट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। महाविकास आघाड़ी के बारे में एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी का वो एक मेंबर रहें। जब आज सुबह हमने और भी कई शिवसेना के नेताओं से बात की है, उन्होंने भी यही कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ एक गुट में रहें। लेकिन इस बीच अब क्योंकि संजय राउत ने यह बात कही है तो एक बड़ा बयान यह हो जाता है। आज वर्षा में दरअसल एक बैठक हुई थी जहां पर केवल 13 विधायक पहुंचे थे। उसके बाद संजय राउत ने यह बयान दिया है। आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने आखिर कहा क्या है। देखिए, संजय राउत के बारे में तो हम आपको सुनाएंगे ही, साथ में अजित पवार ने भी मीडिया से बातचीत की है। एनसीपी की भी बैठक चल रही थी। अजित पवार ने कहा है कि वो भी अंतिम तक महाविकास आघाड़ी सरकार का समर्थन करेंगे। उन्होंने क्या कहा वो भी हम सुनते हैं। वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है। उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं उनके वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे साहब जी को पूछूंगा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है, आप उसके आपके मन में दूसरा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से वैसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत लोगों को वापस बुलाने के लिए भी वो स्टेटमेंट कर सकते हैं, वो लेकिन वो उनका अधिकार है। हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे। और इस वक्त हम मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस के पास मौजूद हैं। कांग्रेस की एक अहम बैठक यहां पर आज अचानक हुई जब संजय राउत ने यह बयान दिया कि महाविकास आघाड़ी से निकलने पर हम विचार कर सकते हैं। जो विधायक है उनको एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया कि आप 24 घंटे के अंदर आइए और इस पर विचार कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है। तो यहां पर सह्याद्री गेस्ट हाउस के अंदर जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो बैठक में मौजूद थे और बाहर निकलकर जो उन्होंने बयान दिया, कमोबेश वो इसके पहले जो बयान देते आए हैं कि हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, महाविकास आघाड़ी में शामिल हैं, उनमें कोई टूट नहीं है, इस तरह के बयान ही रहे। लेकिन एक अहम बयान उनका ये रहा जहां उन्होंने कहा कि शिवसेना को अगर बाहर से समर्थन चाहिए तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस का ये पक्ष आज बहुत ही पुख्ता तौर पर बयानों के जरिए सामने आया है। यहां से कुछ दूरी पर एनसीपी की भी एक अहम बैठक 5 बजे हुई, बिल्कुल से उसी वक्त पर, और एनसीपी की तरफ से भी वही भूमिका रही जहां पर अजित पवार ने बयान दिया कि वो शिवसेना के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ अंत तक हैं और ये लड़ाई जहां वो लड़ रहे हैं वो उनके साथ हम हैं। और एक और एनसीपी की बैठक में ऐसा कहा जा रहा है कि ये बात हुई है कि जब तक उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वेट एंड वॉच भूमिका में है। तो यहां पर वो दल जो महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल हैं, एनसीपी और कांग्रेस, उनका पक्ष ये रहा। इस बीच एक अहम जो बैठक है, मौजूदगी है शिवसेना के विधायकों और नेताओं की, वो वर्षा बंगलो में रही। वो सरकारी बंगलो उद्धव ठाकरे का, जहां से वो कल निकलकर आपने देखा कि किस तरह से तस्वीरों में वो छाए रहे, जहां पर शिव सैनिकों की जय जयकार और नारेबाजी के बीच वो मातोश्री पहुंचे। तो वहीं पर वर्षा बंगलो में उद्धव ठाकरे तो नहीं थे, लेकिन उनके तमाम नेता, संजय राउत भी थे। वहां पर बैठक हुई और वो मीडिया के सामने आए, जहां पर वो उन दो नेताओं के साथ भी थे, विधायक के साथ थे, जो एकनाथ शिंदे के कुनबे से
निकल कर महाराष्ट्र पहुंचे हैं। आपने देखा होगा कि नितिन देशमुख कल एक बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि करीब 100 की संख्या में, 150 की संख्या में उनको पुलिस पकड़कर ले गई थी सूरत में अस्पताल के अंदर, और कहा गया, ऐसी बात कही गई कि उनको अटैक आया है, जबकि उनको अटैक आया नहीं था। अटैक के नाम पर उनको कुछ उनके शरीर पर कोई प्रक्रिया करने की कोशिश की गई थी, इस तरह का उनका बयान था। पर किसी तरह से वो बच गए और किसी तरह से निकलकर वो नागपुर पहुंचे और उसके बाद मुंबई में अभी पहुंचकर वो मीडिया से बात कर रहे हैं। अब इसके जवाब में जो एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और तस्वीरें जारी की गई हैं। ये बताया गया कि जब नितिन देशमुख को यहां से सूरत ले जाया गया था, वो सूरत पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी बीमार है, और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने ये कहा अपने लोगों को कि ये मामला बिगाड़ सकते हैं, इसलिए चार्टर्ड प्लेन के जरिए उनको महाराष्ट्र पहुंचाया गया। और अपने इस जवाब को पुख्ता करने के लिए उसके समर्थन में कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिसमें चार्टर्ड प्लेन में वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं नितिन देशमुख, और किसी तनाव में नहीं है। तो जिस तरह से उनका बयान आया, उसके पलट ये तस्वीरें कुछ जारी करने की एकनाथ शिंदे की तरफ से कोशिश भी हुई है। तो ये आज तस्वीरों के जरिए और वीडियोस के जरिए आज ये भी हलचल होती रही महाराष्ट्र की सियासत में। और इस वक्त मातोश्री से हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सुनील जी, मातोश्री में फिलहाल क्या हलचल है? कहा जा रहा है कि शाम में 7:30 बजे के करीब उद्धव ठाकरे भी एक मीटिंग ले सकते हैं। बिल्कुल पूजा, अभी दिन भर तो यहाँ पर शांति रही है, लेकिन अब सुनने में आया है कि 7:30 बजे उप विभाग प्रमुख जो है उन सभी की बैठक है, विभाग प्रमुखों की बैठक है। दरअसल अब जो है शिवसेना जो है, एक तरह से देखा जाए तो सरकार के स्थिति के स्तर पे वो कहीं न कहीं मान चुके हैं कि विधायक ज्यादा से ज्यादा एकनाथ शिंदे के पाले में है, तो उस पर बहुत ज्यादा जोर न देते हुए सरकार की बजाय पार्टी बचाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। लिहाजा जो संगठन है उसको स्थिति को भांप रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उसकी मजबूती के बारे में देखा जा रहा है और उनका मन भी टटोला जा रहा है कि अगर संगठन क्या चाहता है इस पूरे मामले में, तो उसी की कवायद है, कोशिश है। इसी के तहत अब कोशिश ये हो रही है कि जो भी पार्टी कैडर है उससे संपर्क साधा जाए, उससे मीटिंग किया जाए और उनको अपने साथ जोड़ा रखा जाए, ताकि सरकार भली चली जाए लेकिन पार्टी रहे। और फिर पार्टी अगर रहेगी तो आगे फिर से सत्ता ली जा सकती है, या फिर जो लोगों ने एक तरह से धोखेबाजी की है उनको सबक भी सिखाया जा सकता है। और जो एक बाला साहब का जो हिंदुत्व है, जो उसकी विचारधारा को लेकर जो पार्टी बनी है, उसको लेकर जो लॉयलिस्ट है उनको साथ में लेकर एक मजबूत शिवसेना बनी रहे। पार्टी जो तोड़ने की बात हुई थी उसको कहीं न कहीं एक तरह से उसको खत्म करने की बात है कि पार्टी है, शिवसेना वो बनी रहेगी, सरकार भले चले जाए लेकिन पार्टी रहेगी। जी सुनील, एक बात और मैं समझना चाहूंगी, एकनाथ शिंदे के पास जो आंकड़े हैं, तस्वीरों के जरिए हम देख चुके हैं कि उनके पास मेजोरिटी है, जितने उनको दल बदल कानून से बचने के लिए विधायक चाहिए वो उनके पास पहुंच गए हैं। 2 बड़े नाम इस वक्त भी हम सुन रहे हैं कि वो शाम तक शायद गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। इंतजार किस बात का है? देखिए पूजा, इंतजार सही वक्त का हो रहा है। दरअसल उनकी जो कोशिश है, 37 का आंकड़ा भले ही वो जो उनके जादुई आंकड़ा है उनके लिए कि दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए इनमें से कोई ऐसा हो जो कि यहाँ का ट्रोजन हॉर्स हो, यहाँ से वहाँ पर प्लांट किया गया हो और वो आकर अचानक में अगर यहाँ पर जब विश्वास प्रस्ताव की बात आएगी, खास करके जो जानकारी मिल रही है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए पहले दिया जाएगा, तो उस दौरान कोई क्रॉस वोटिंग न कर पाए, तो इसके लिए 2-4 वो एक्स्ट्रा रखना चाह रहे हैं। इसीलिए पहले दिन से बताया जा रहा है कि उनकी कोशिश है और उनकी पूरी प्लानिंग है कि 41 जो विधायक है शिवसेना के वो उनके साथ हैं। इसके अलावा निर्दलीय 8 से 10 निर्दलीय रहेंगे, तो वो आंकड़ा अभी तक पूरा पहुंचा नहीं है, तो उसके लिए कोशिश हो रही है। जैसे कि अभी हमने देखा कि 38 पहले हो चुका था, 3 और लोग जा रहे हैं, तो लगभग आंकड़ा जो है वो पूरा होते दिख रहा है। कहीं न कहीं 40 पार जैसे हो जाएगा और एकदम पुख्ता हो जाएंगे कि इसमें से कोई फिरने वाला नहीं है, कोई पलटेगा नहीं, तब जाकर अगला कदम उठाया जाएगा। और जो अगला कदम होगा यही बताया जा रहा है कि वो डिप्टी स्पीकर जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, इन सभी जानकारी के लिए। और ये देखना अहम होगा कि कब ये आंकड़ा पूरा होता है और कब अगला कदम उठाया जाता है। 2 दिन से केवल वेट एंड वॉच का समय चल रहा है। बहरहाल बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जाएंगे गुवाहाटी। जितना ड्रामा आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं उतना ही ड्रामा गुवाहाटी में हो रहा है। वहां से हम आपको बताएंगे कि अब फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जितना पॉलिटिकल ड्रामा आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं उतना ही ड्रामा हो रहा है गुवाहाटी में, जहां पर बागी शिवसेना विधायक जो हैं सभी वहां पर बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। रेडिसन ब्लू होटल के बाहर ही मेरे सहयोगी अक्षय डोंगरे आज सुबह से मौजूद हैं और पल पल की जानकारी वहां से हमें पहुंचा रहे हैं। अक्षय, क्या कुछ दिन भर हुआ, अब क्या कुछ हो रहा है, क्या सुन रहे हैं आप, अगर इसके बारे में आप हमें बता सकें।
हम अक्षय के पास अक्षय से वापस बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, रेडिसन ब्लू के बाहर आप सुबह से मौजूद हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? सुबह से क्या कुछ हुआ है? क्या हलचल अभी भी हो रही है? अगर इसकी जानकारी आप दे सकें। देखिए, अगर गुवाहाटी की बात की जाए तो आज लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए असम सरकार से जो लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात की जाए तो अभी महज 10 से 15 मिनट पहले पीयूष हजारिका कुछ समय पहले होटल में आए। उससे पहले अशोक सिंघल सुबह से यहाँ पर, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, यहाँ पर मौजूद है। पीयूष हजारिका का आना यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के। और एक समय पे जब यहाँ पर तकरीबन 42 MLAs किसी और राज्य के रुके हुए हैं, जिसको एक तरह से भाजपा शासित राज्यों में समर्थन दिया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ऐसे में इनका आना सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ पर असम सरकार पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अभी भी आप देख सकते हैं मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन एकनाथ शिंदे द्वारा एक बार भी कोशिश नहीं की गई है कि मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखें। लेकिन आज गुवाहाटी में उन्होंने संबोधन किया है सभी 42 MLAs का, जितने भी MLAs उनके साथ मौजूद हैं उन सभी का उन्होंने संबोधन किया। उन सभी MLAs ने उन्हें अपना नेता चुना है। अंदर ही ये सारा का सारा जो बात की जाए प्रकरण की वो हो रहा है। और उसके बाद एक तरह से ये दर्शाने की भी कोशिश की गई आज कि जितने भी MLAs यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी मर्जी से है। 2 MLAs आज निकल कर बाहर गए, साईं बाबा के मंदिर जाकर पूजा कर कर वापस आए और उसके बाद वो होटल वापस चले गए, जो एक तरह से दिखाने की ये कोशिश की गई कि अपनी मर्जी के खिलाफ किसी भी MLA को यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। तो ये सारे की सारी चीज़ें इस वक्त गुवाहाटी में हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी तक एकनाथ शिंदे ने कोई भी कोशिश नहीं की है गवर्नर के पास जाने की और अपना एक तरह से पार्टी पर क्लेम रखने की, क्योंकि अगर किसी भी हालत में अगर 37 MLA उनके साथ में है और अगर वो मुंबई जाते हैं, ऐसे में अगर एक भी MLA उनका साथ छोड़कर वापस उद्धव ठाकरे के पास जाता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उन सभी का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब असम में बाढ़ आई हुई है, असम में अलग ही समस्याएं चल रही है। तो इसके चलते आज 2 प्रोटेस्ट भी असम में हुए, TMC के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, जो लोग ये कह रहे थे कि एक तरह से लोकतंत्र का अपमान यहाँ पर असम सरकार कर रही है, जो MLA रुके वो कर रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब असम में तकरीबन 54 लाख लोग एक तरह से प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। कई सारे लोगों की जाने गई है, कई सारे लोग अभी भी लापता है। तो ऐसे में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन का इस बात को लेकर भी है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन प्रदान कर रही है MLAs को। और दूसरी चीज़ ये कि जो जितनी तत्परता से MLAs का प्रोटेक्शन यहाँ पर हो रहा है, उतनी तत्परता से काम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बचाने में नहीं हो रहा है। जी अक्षय, तो जो तस्वीरें भी आपके गुवाहाटी से सामने आ रही है, एक तरह से देख के हैरानी भी होती है कि एक एक करके शिव सैनिक जिस तरह से वहां पे पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के साथ ये नेता, यानी कि देखते ही देखते एक नई शिवसेना तैयार होती हुई गुवाहाटी में दिख रही है, जो कि ठाकरे के बिना तैयार हुई है। मानना भी इसको जरा सा मुश्किल और नामुमकिन सा लग रहा है। खैर, ये तस्वीरें आप यहाँ पे पहुंचाते रहेंगे और महाराष्ट्र के महाभारत की तमाम जो कवरेज है, पल पल की अपडेट है, हम NDTV इंडिया पर आपके सामने रखते रहेंगे। देश प्रदेश में फिलहाल मुझे, अक्षय डोंगरे और सोहित मिश्रा को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।